हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं अपने चैनल पे सारी आंसर राइटिंग की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ बीए और एमए स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर के, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे आंसर लिखना होता है। बिकॉज आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माई बैचलर्स एंड मास्टर्स। सो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी और कर रही हूँ। सो पहले मैंने 500 मार्क्स और 250 मार्क्स से आंसर्स कैसे लिखने हैं टोटली उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डनिंग ना हो जाए। उस हिसाब से मैंने अरेंज किया है, उस हिसाब से मैंने बताया है आप लोगों को कि कैसे लिखना है। अब आज हम देखेंगे कि आरटीसी को हमें कैसे लिखना है, हाउ कैन वी राइट द आंसर्स ऑफ आरटीसी सो दैट वी स्कोर वेल। ठीक है। उसके साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैंने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है। सो उसके भी रिलेटेड जितने वीडियोस है, कैसे प्रिपरेशन करना है, बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी, पेपर 1 नोट्स कैसे बनाने हैं, पेपर 2 के नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सब मैंने आपको बता के दिया है इस वीडियोस में। सो आप लोग वो भी जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो ऑलिवर गोल्डस्मिथ की पोएम जो है द डेजर्टेड विलेज, वहाँ से मैंने कुछ लाइन्स उठाई है इन ऑर्डर टू शो यू द आंसर, ताकि आप लोग लिख सके। तो ये मेरे डायरेक्ट नोट्स से मैंने उठाया है, ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ हमारे मास्टर्स के टाइम पे था। ठीक है। सो लाइन्स जो है, इल फेयर्स द लैंड टू हैसनिंग इल्स ऑफ प्रे वेयर वेल्थ accumulates and men decay, princes and lords may flourish or may fade, a breath can make them as a breath has made, but a bold peasantry their countryside's pride when once destroyed can never be supplied. So यहाँ पे सिंपली बोलना चाहते हैं हमारे गोल्ड स्मिथ की रूरल और अर्बन के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझो। अर्बन इज़ ऑल अबाउट रिच पीपल और रूरल इज़ ऑल अबाउट पुअर पीपल। लेकिन अगर आप लोग भी रूरल पीपल को बोल रहे हैं कि अगर आप लोग भी अर्बन की तरफ मूव करने लगे तो आपको कुछ मिलेगा या ना मिलेगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कंट्री साइड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विलेजेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जो कि गोल्डस्मिथ नहीं चाहते हैं कि हो। ठीक है। तो वो इन लाइन्स में ये पूरा क्लियरली बोल रहे हैं। अब हम इनको कैसे फ्रेम करेंगे, आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मुझे तो अपने नोट्स में से ही देखना है। सो सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपको 4 चीज़ें मेंशन करनी है। द नेम ऑफ द पोएम, the name of the collection where the poem was published, the name of the poet और the year in which it was published। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। अब मुझे यहाँ का पोएट्री कलेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन मुझे बाकी जो मिला है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे जो पैराग्राफ होना चाहिए पहला जो मैं लिखती थी वो मैंने अरेंज कर दिया है। सो द अबाउ लाइन्स आर टेकन फ्रॉम गोल्डस्मिथ्स पोएम द डेजर्टेड विलेज पब्लिश्ड इन द ईयर 1760। द पोएट सीम्स टू हैव अ हाई कंसर्न टुवर्ड्स द पीपल लिविंग इन द विलेज। फेमस critic Raghunathan, in his work Introduction of Oliver Goldsmith, opines that Goldsmith had long been interested in the problem of rural depopulation because of memories of Lissoy, his childhood home in Ireland। तो हमारे जो गोल्डस्मिथ थे उनका जो लाइफ था वो ऐसा था कि वो विलेज में रहते थे, उसके बाद बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो मूव करते हैं टुवर्ड्स अर्बन एरिया, और जब वो वापस आते हैं वहाँ से वो देखते हैं कि द विलेज हैज़ लॉस्ट इट्स ग्लोरी। सो वो देख रहे हैं कि जो भी ये मास मूवमेंट जो होने लग रहा है ना, पीपल आर मूविंग इन मासेस टुवर्ड्स द अर्बन एरिया। सो उनके हिसाब से अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो विलेजेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते कि हो। उनको पता है कि अर्बन लाइफ एक ग्लोरी की तरह दिखती है, लेकिन उसके अंदर पूरा कुछ नहीं है, वो अंदर से पूरा खोखला है। दैट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, बट विलेज लाइफ gives you a lot of peace, solace, calmness, जो कि अर्बन लाइफ कभी नहीं दे सकती है। तो इसीलिए यही चीज़ है जो बार बार इस पोएम में वो एम्फेसिस करते हैं और इन लाइन्स में भी एम्फेसिस किया हुआ। सो सेकेंड पैराग्राफ में जाते हैं। दीज लाइन्स स्पीक अबाउट द कंसर्न ऑफ गोल्डस्मिथ। ही डिसाइड्स टू स्पीक द ट्रूथ एंड सेज दैट द जॉयज ऑफ रिच always keep on increasing but the joys of poor keep decreasing, as if it had been the law of nature. He says that it is for us to judge the difference between the splendid land and happy land. These lines are mostly written from the perspective that how the people of village will have no benefit if they move to the city. So यहाँ पे जो हो रहा है, पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करना है पहला पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में आपको जो करना है वो ये है कि आपको इन 4, 6, 10 जितनी भी लाइन्स आपको दी गई है उनका समरी आपको लिखना है, उनका जिस्ट आपको लिख देना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, इन लाइन्स जो आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई है, इन लाइन्स का टोटल पोएम के साथ क्या रिलेशन है वो आपको थर्ड पैराग्राफ में दिखाना। सो थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द लाइन्स ऑल्सो हाईलाइट हाउ द सिटी विच इज प्रिज्यूमेबली द प्लेस ऑफ ग्लोरी डज नॉट एक्ट इन द सेम वे फॉर द रिच एंड पुअर। हियर द हैप्पीनेस एंड मनी फॉर द रिच कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, whereas the poor have no gain but
laws. He, like George Crabbe, who in his poem The Village writes that the field and flocks have charms, uh, Goldsmith carries the same opinion and wants the innocent people to understand it. Goldsmith here almost evolves as a guide to these innocent village people who could not understand the circumstance that they might have to face once they move to the city. Or it might be the case that they understood but they are helpless. But even then, Goldsmith wants to acquaint them with the ultimate truth and द मेजर डिफरेंस दैट दीज टू लाइफ्स हैव. सो गोल्डस्मिथ, हमारे जो गोल्डस्मिथ है वो ये करना चाहते हैं, वो यही कर रहे हैं. डिस्पैरिटी समझा रहे, लोगों को समझा रहे कि भाई आई हैव बीन थ्रू दिस, मुझे पता है कि इसकी रियलिटी क्या है. प्लीज़ डोंट मूव टूवर्ड्स द अज्यूम्ड ग्लोरी दैट इज़ द अर्बन एरियाज. वहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है. फोर्थ पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे लिखा है, गोल्डस्मिथ एज एन इंडिविजुअल इज हाईली ड्रिवन टुवर्ड्स द विलेज लाइफ एज ही स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड इन अ विलेज. एज ही ग्रू अप इन ऑर्डर टू अर्न हिज ब्रेड ही हैड टू मूव टू द सिटी, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन he came back to the same countryside, he found that nothing was same as before, and these mass movements in large numbers made him even more tensed. So इन सब के बाद गोल्डस्मिथ के लाइफ से ये कैसे पूरा चीज़ निकल के आ रहा है, गोल्डस्मिथ का जो कंसर्न है वो कैसे गोल्डस्मिथ के लाइफ से रिलेटेड है, ये मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया है. आप सिंपली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ लिख के अपना आंसर खत्म कर सकते हो. फोर्थ और फिफ्थ की कोई ज़रूरत होती नहीं है. मेरे पास टाइम बाकी था एग्जाम में, मुझे पता था एक्स्ट्रा डिटेल्स, तो मैंने ये लास्ट के 2 पैराग्राफ्स ऐड कर दिए. आप सिंपली इंट्रोडक्शन, द जिस्ट ऑफ द लाइन्स एंड द रिलेशन ऑफ लाइन्स विद द एंटायर पोएट्री लिख के छोड़ सकते हो. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ पैराग्राफ क्या है, द पोएम कम्स अप एज अ वार्निंग of an experienced person who has faced this city country turmoil at the individual level but fears that now a great mass of people may have to go through the same, and he through all his strength wants to shield them in every possible way, for which he chooses the poem The Deserted Village. So ऐसे मैंने आंसर को एंड किया है. आप लोग स्क्रीन रोक के चाहो तो मेरा आंसर पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा. और वीडियो तो है, आप बार बार विजिट करके देख भी सकते हो आंसर कैसे लिखना है. सो या दिस इज हाउ आई रोट माई आरटीसीज. इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो इस पे होगा कि थ्योरी के आंसर्स कैसे लिखने हैं, सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स. सो या आज के वीडियो में इतना ही था. बाकी आप बाकी वीडियोस विजिट करते रहो, देखते रहो, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि कैसे आंसर लिखने हैं, क्या करना है. उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट है, सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स. आई विल श्योरली रिप्लाई देम. ओके, थैंक यू.